ये सूरदास के प्रमुख पद हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध पद हैं। तो हम देखेंगे सूरदास के इन पदों का अर्थ जानेंगे। तो देखिए क्या है। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, परवस हिमकत करत रिसैया, जाति पाति हम तय बड़ नाही, नाहिम बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यातय जातय, अधिक तुम्हारे गैया, रूठई करे तासो को खेलय, रह बैठ जह तह गया, सूरदास प्रभु खेलय चाहत, दाऊ दियो करि नंद दुहैया। तो इस पद में क्या है, कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के खेल में क्या होता है, वो खेल में हार जाते हैं और हार हो जाने के कारण वे बहुत ही स्वाभाविक रूप से उनका वर्णन किया गया है। उनका स्वभाव कैसा हो रहा है, वो कैसे चिड़चिड़े हो रहे हैं, उसका वर्णन किया है कि श्रीदामा से हार जाने पर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी हार नहीं स्वीकार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रूठ कर गुस्सा होकर एक और बैठे हैं और फिर से खेलने का मन होने पर वे नंद बाबा की दुहाई देकर श्रीदामा के दांव देने के लिए तैयार हुए रहे। दांव यानी चांस जो होते हैं ना, कि उसकी चांस आती है, तो वो दांव देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और श्री कृष्ण की जो बाल सुलभ खींच है ना इसमें, और वह बाल लीला है, उसका सहज और स्वाभाविक वर्णन क्या किया गया है, बड़े सुंदर तरीके से किया गया है कि श्री कृष्ण देखिए किस प्रकार चिड़चिड़ा रहे हैं। तो देखिए क्या है, खेलन में को काको गुसैया, श्री कृष्ण और सुदामा खेल रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण क्या है, हार जाते हैं और हारने पर भी सुदामा का दाव देने के लिए तैयार नहीं होते, वरन श्रीदामा पर और गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित होने लगते हैं। श्रीदामा तथा अनुचित्र कृष्ण से क्या कहते हैं, उनके मित्र क्या कह रहे हैं कि तुम हम पर इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो, खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं कि खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी बराबर होते हैं। श्रीदामा कृष्ण से कहते हैं कि ना तो जाति में तुम हमसे बड़े हो और ना ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं, जो तुम इतनी ऐंठ दिखा रहे हो, इतनी अकड़ दिखा रहे हो। हाँ, तुम्हारे पास हमसे कुछ गाय जरूर अधिक हैं जिससे तुम इतना अधिकार जता रहे हो, लेकिन खेल में क्या रूठना, खेल में रूठने वाले के साथ कोई खेलना पसंद ही नहीं करेगा। ऐसा कहकर क्या होते हैं, सभी ग्वाल बाल इधर उधर बैठ जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण भीतर से मन ही मन खेलना चाहते हैं, उनके मन में है कि खेलूं मैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि वो सुदामा पर ही एहसान रखते हुए क्या कहते हैं कि देखो मैं दोबारा खेल तो रहा हूँ। वो नंद बाबा की दुहाई देते हुए श्रीदामा की दाव देने को तैयार हो जाते हैं। उसमें भी ऐंठ दिखा रहे हैं कि मैं खेल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ नंद बाबा के कारण, बाकी अंदर से वो रूठे हुए ही हैं। देखिए इसमें क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सहज एवं स्वाभाविक वर्णन किया गया है। और इस पद में क्या है, बाल जो खेलने में रूठना है, उसका जो खेल में रूठ जाते हैं उसका सुंदर चित्रण किया है। और पद में क्या है, तुकात्मकता है और सखा भाव का भक्ति से वर्णन किया गया है। को काको हरिहारे, दाव दियो आदमी क्या है, अनुप्रास अलंकार है और सखा भाव भक्ति का वर्णन है। और क्या है, इसमें दुहाई देना मुहावरे का प्रयोग है और इसमें क्या है, वात्सल रस भी है, छंद भी है और माधुर्य गुण भी है। इसमें दूसरा है मुरली तव गुपलहि भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलालहि, नाना भांति नचावती, राखत एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कट ठेड़ा है आवती, अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती, आपन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पुलटावती, भुकटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानिए कौछिन, धरता शीस डुलावती। तो इस पद में क्या है कि जो श्री कृष्ण की बांसुरी है ना, तो गोपियाँ क्या कर रही हैं, वो बांसुरी से उनको बहुत शिकायत है।
गोपियाँ क्या कह रही हैं कि ये बांसुरी तो हमारे लिए सौतन हो गई। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम होने के कारण गोपियाँ क्या होती हैं, उनकी मुरली जो बांसुरी है उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या कर रही हैं। उनका कहना है कि मुरली श्री कृष्ण को जैसे चाहती है वैसे नचाती है, वह उनको एक पाँव पर खड़ा करने को बाध्य कर देती है, अपनी हर आज्ञा का पालन करवाती है। फिर भी श्री कृष्ण क्या है, पूरी तरह से उस बांसुरी के अधीन है। तो एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है, देखिए कहती है कि ये मुरली जो है, ये बांसुरी श्री कृष्ण को कितना परेशान करती है, तब और श्री कृष्ण की तब भी इसके बाद भी इतना परेशान करती है, फिर भी श्री कृष्ण की ये कितनी प्रिय है, ये तो हमारी सौतन हो गई। ये कृष्ण जी से नाना प्रकार के क्या करवाती है, नाच नचवाती है। यह उनको एक पाँव पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर देती है तथा उन पर अपना अधिकार जमाती है। श्री कृष्ण का शरीर बहुत ही कोमल है, फिर भी मुरली क्या करती है, उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। उसकी आज्ञा का पालन करते करते श्री कृष्ण की कमर तक टेढ़ी हो जाती है। और यह मुरली क्या है, इतनी वो है कि श्री कृष्ण जैसे चतुर इंसान को भी अपना कृतज्ञ बना देती है। गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण की गर्दन तक को ये बांसुरी झुका देती है। ये बांसुरी स्वयं तो उनके होठ रूपी सैया पर लेटी रहती है और उनके हाथों से अपने पैर दबवाती है, अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी के छिद्रों पर हाथ फिराते हैं। मुरली बजाते बजाते श्री कृष्ण की भ्रुकुटियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और नाक और नथुने फूले जाते हैं। इस मुद्रा को देखकर गोपियों को लगता है कि बांसुरी उन पर क्रोध कर रही है, उन पर गुस्सा कर रही है। ये सब बांसुरी के कारण ही हो रहा है। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को क्या लगता है कि ये मुरली श्री कृष्ण को पल भर में प्रसन्न कर लेती है और कृष्ण अपने पूरे शरीर को हिलाने डुलाने लगते हैं और अर्थात आनंद में एकदम झूम जाते हैं। वो मुरली क्या है, वो बांसुरी क्या है, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लेती है। तो इस पद में भी ब्रज भाषा के साथ आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, यथा सुजान, कनौड़े, पौड़े, पुलरावती आदि, और नाच नचावती, शीश झुलावती आदि यहाँ पे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का आकर्षक वर्णन है और यहाँ पे श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन है, माधुर गुण है और छंद पद है। तो इसी के साथ ही सूरदास का प्रसिद्ध जो पद है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पद मैं आपके सामने संपूर्ण कर चुकी हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छे से समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।